हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट में अब क्या करना चाहिए। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। दिनशो जी, ये अर्निंग सीजन काफ़ी ख़राब जा रहा है, काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खासतौर से ऐसी कंपनियों के जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि वो डीग्रोथ करेंगी, जैसे एशियन पेंट्स। क्या व्यू है आपका अब? जी, हमारा हमेशा नेगेटिव ही हो रहा है और पेंट्स इंडस्ट्री ऑफ लेट तो एटलीस्ट ज्यादा हो गया था, क्योंकि आप देखिए कि एक बड़ा प्लेयर हमें एक्चुअली लास्ट ईयर से तो काफी डिटोरिएट हुआ है पेंट इंडस्ट्री का सिनेरियो, क्योंकि जैसे ग्रासीम जैसे एक बड़े प्लेयर आ गए मार्केट में, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की 40%, इंडिया की जो कैपेसिटी है उसकी 40% एडिशनल कैपेसिटी सेटअप कर रहे थे। तो उससे हमें लगा था कि एक हाइपर कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे, और वो इंडस्ट्री एक्चुअली देखिए वॉल्यूम ग्रोथ इतना ज्यादा होता नहीं है, तो एक बड़ा प्लेयर आके ऐसे वॉल्यूम सेटअप करेगा तो ऑब्वियसली और डिस्काउंट देगा उसके ऊपर, तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ से तो मार्केट चालू ही होने वाली थी उस इंडस्ट्री में। और आप जो एग्जिस्टिंग प्लेयर से हमने जो बात की थी, उन्होंने क्लियरली बोला था कि मार्केट शेयर हमारा तो भगवान है हमारे लिए, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे चाहे हमें मार्जिन देने पड़े। तो वो आप देख रहे हैं कि काफी हद तक आ रहा है। और दूसरा एक दोनों जो चीजें, जैसे जो डिमांड स्लो डाउन था वो भी हिट हुआ इस इंडस्ट्री को, तो इसलिए एक्सपोनेंशियली जो नेगेटिव आ गया वो आपने देखा है यहाँ पे। और एशियन पेंट अकेले नहीं थे, आपने दूसरे भी रिजल्ट जो देखे हैं, जैसे इंडिगो पेंट्स था, उनकी भी टॉप लाइन ग्रोथ हुई, बॉटम लाइन में डी ग्रोथ हुआ। तो ऑल लीडर्स आर, मतलब पूरी इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम चालू है आज की तारीख में। हमें तो अभी भी अवॉइड लग रहा है यहाँ से, वी विल नॉट बी लुकिंग एट दैट इंडस्ट्री। ओके, बिल्कुल नहीं, मैं खैर सिर्फ एशियन पेंट्स के लिए नहीं था मेरा ये सवाल, ओवरऑल मार्केट के लिए भी था कि इतने ज़्यादा जो अर्निंग सीजन में एक्सीडेंट्स हुए, इससे क्या थोड़ा मार्केट पर अब नेगेटिव व्यू आ रहा है या फिर अब वो 8% की करेक्शन के साथ प्राइस देने? देखिए अनुज जी, अच्छा सॉरी, मैं आई टुक द रॉन्ग वे। तो एक्चुअली हमें यही लग रहा है कि सितंबर जो क्वार्टर है वो तो आपने देखा कि जून भी जो क्वार्टर था वो भी खराब था। मार्च से चालू हुआ है डी ग्रोथ एक्चुअली इंडिया का, एज एन क्वार्टरली नंबर्स का। और इनफैक्ट हमने तो फ्लैग ऑफ कर दिया था, फेब में ही फ्लैग ऑफ कर दिया था कि मार्च में आपको दिखेगा कि शायद पहली बारी 7 क्वार्टर के अर्निंग्स री रेटिंग के बाद आपको एक डी रेटिंग दिखना चालू हो जाएगी। पर हमने नहीं सोचा था कि ये सितंबर तक खिंच जाएगी, और सितंबर में तो ज्यादा एक्सेलरेट हो गई है अर्निंग्स, जो डी ग्रोथ है। लेकिन आप अगर जो पिछले एक्चुअली फेस्टिव सीजन के 5 हफ्ते चले गए हैं, आप अगर जो चौथे और पांचवें हफ्ता अगर जो देखें फेस्टिव सीजन का, तो वहां पे थोड़ा एक अपटिक आया है जो हमें होप दे रहा है कि प्रॉब्ली दिसंबर में जाके आपको शायद एक ऐसा दिखेगा कि ये थम्स आ गया है, ये डी ग्रोथ जो है वो थम्स आ गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे अर्बन था जो सपोर्ट करता था, अर्बन ग्रोथ सपोर्ट करता था अर्निंग्स को, लेकिन वो भी इस बार गिव अप मार दिया। तो इसलिए हमें लगा कि ये जो डिसेलरेशन हुआ है काफी फास्ट हुआ था, लेकिन गोइंग इनटू दिसंबर वो हमें लग रहा है कि थोड़ा अभी जो जो फॉलिंग जो है रेट वो शायद आपका थम जाए, इसलिए मे बी सितंबर विल बी द वर्स्ट क्वार्टर। और दूसरा आप ये भी देखिए कि पॉकेट्स में आपको ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है, जैसे जैसे आईटी में डेफिनेटली बहुत अच्छा बढ़िया ग्रोथ दिखा, फार्मा में भी आपको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो और दूसरे जो पॉकेट जैसे एफएमसीजी था जहां पे वैल्यूएशंस वैसे ही बड़े आए थे, वहां पे जो ग्रोथ नहीं आई उसके चलते जैसे आपने नंबर देख लिए, ब्रिटानिया के भी देखे, लीवर के पहले आ गए थे, तो उसके हिसाब से आपने देखा कि कैसे करेक्शन आ रही है इन स्टॉक्स में, क्योंकि जो फ्रॉथी वैल्यूएशन है वो कहीं पे गिव अप होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा स्मॉल कैप सेक्टर है वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट है। आप वहां पे अगर जो अर्निंग्स डी ग्रोथ देखे तो काफी एक्सेलरेटेड है, पर दिखता नहीं है वो ज्यादा, क्योंकि वो सेक्टर जरा कोई कंसंट्रेट नहीं करता ज्यादा है वहां पे, सबको लार्ज कैप के रिजल्ट दिखते हैं। तो वहां पे तो ज्यादा ही है, और वहां पे वैल्यूएशन भी काफी स्ट्रेच थे। और विद इन मिड कैप्स अगेन एक पॉकेट था जहां पे वैल्यूएशन फ्रॉथी थे, और वो पॉकेट भी अभी गिव अप कर रहा है सो आस्ते आस्ते। सो इट्स लाइक अक्रॉस, ऐसा नहीं है कि यू कैन पेंट द होल मार्केट विद द सेम ब्रश, आपको सिलेक्टिवली देखना पड़ेगा। और यही हम बोले जा रहे हैं कि अगला 1 साल एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा, और वहां पे ही आपको देखना पड़ेगा, सिलेक्टिवली आपको कॉल लेना पड़ेगा। दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये कुछ स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है, आप देखिए इंडेक्स कहाँ का कहाँ गया, बट आई एम जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट शुक्रवार को इनके नंबर्स आए 847। अभी भी अगर आप पैमाइश करें, अगर आप मेजरमेंट करें, तो इसने इस फॉल में रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं करा। नंबर्स कैसे लगे,
SBI की ये परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, और कंसिडरिंग दिस PSU बैंक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? जी देखिए, एक्चुअली एसबीआई हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग्स है हमारे पास, और हमें काफी कंफर्ट है गिवन द वैल्यूएशंस वहां पे। और एक्चुअली जैसे आपने बोला, सी पीएसयू की बात नहीं करूंगा मैं, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की जो बात करें तो आपने देखा विद इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयू में ही हुआ था ऐसा। जहां पे जिस बैंक ने क्वालिटी मेंटेन की है अपनी फॉर देयर लोन बुक, वहां पे आपने देखा है कि मार्केट ने उनको बहुत ही बड़ा सल्यूट दिया है, और स्टॉक काफी अच्छी तरह पिकअप भी हुए हैं। लेकिन जहां पे भी आपने देखा है कि क्वालिटी में क्वेश्चन मार्क आया था, और सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं इंडसइंड बैंक का दूंगा, जो जिस दिन 20% गिर गया था, वो एक ही दिन में, जिस दिन रिजल्ट आए थे और उनके एनपीएस बढ़ गए थे, तो उसी दिन 20% गिर गया था। तो वहां पे मार्केट ने बहुत जोरों का मारा है। इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको सिलेक्टिव लेना पड़ेगा। पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर अलग कर दीजिए, मतलब एज इन आप एक साथ नहीं देख सकते उन दोनों को। लेकिन पीएसयू में भी जैसे आईसीआईसीआई, सॉरी, स्टेट बैंक है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया नंबर दिए थे, इसलिए बैंक संभल गया। लेकिन आप दूसरे बैंक्स देखिए जहां पे कोलैप्स आया है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो रिपोर्टेड नंबर्स थे वो इतने बढ़िया नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर में भी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने बहुत बढ़िया नंबर दिखाया, और इसलिए मार्केट हैज स्टूड विद दोज नंबर्स। तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक सिलेक्टिव आपको कॉल लेना पड़ेगा। वो अभी चला गया कि राइजिंग टाइड्स रेजेस ऑल बोट्स, वो नहीं होने वाला अभी आज की तारीख में। आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने पड़ेंगे यहाँ से। ये इंडियन होटल्स आपकी जो होल्डिंग थी ऑल टाइम हाई पे है, मतलब SBI वन ऑफ योर मेजर होल्डिंग्स एंड अदर वन इज इंडस, ये इंडियन होटल्स अच्छा कर रहा है। अब जो चीज़ ग्रिप में है तो उस पर पूछूं क्या प्रश्न है, उस पर पूछना लाजमी भी नहीं है। बट एक और स्पेस है, आई मीन QSR सेगमेंट, जो कि धीरे धीरे एक बार स्ट्रेंथ दिखा रही है। लुक एट जोमेटो, अब जुबिलेंट फूड्स पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका स्विगी का IPO। इस सेगमेंट में आप लोगों ने इस वक्त कुछ ऐड किया है क्या? जी देखिए, हमने एक्चुअली पब्लिक नॉलेज है इसलिए मैं शेयर कर सकता हूँ, एंकर इन्वेस्टर थे हम स्विगी में। तो इसलिए हमें एक्चुअली पूरा ये जो प्लेटफॉर्म डिलीवरी का सेगमेंट है वही बहुत पसंद है हमें। इसलिए हम दोनों जो मेजर प्लेयर हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करना था। एंड ऐसा नहीं है कि वन विल विन अगेंस्ट दी अदर, ऐसा ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ा सेगमेंट है ये, और दोनों के पास इनफ ग्रोथ ऑप्शंस है। इसलिए आपने देखा है कि डिस्काउंटिंग जब बंद हुई, दोनों ने प्लेटफॉर्म डिलीवरी चार्जेस वगैरह चालू कर दिए, प्लेटफॉर्म चार्जेस चालू कर दिए। तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे इनफ पोटेंशियल है। और एक्चुअली जो क्विक कॉमर्स है, जहाँ पे ये कंपटीशन ई कॉमर्स को दे रहे हैं, वहां पे तो आपने देखा काफी सारे प्लेयर्स दूसरे भी ऐड हो गए हैं। इसलिए यही है कि वो वहां पे अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो सकता, सिटी वाइज ही होगा, क्योंकि मेट्रोज में ही मेजर आई थिंक ग्रोथ दिखेगा आपको यहाँ पे। इसलिए आप देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स में मोस्टली ये लोग मेट्रोज में ही प्रेजेंट है, स्मॉलर सिटीज में इतना पोटेंशियल नहीं होता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे इनफ पोटेंशियल है फॉर बोथ द प्लेयर्स टू ग्रो, इसलिए हम दोनों में लगे हुए हैं। और हमें अभी भी आगे चल के यही दिखता है कि यहाँ पे ग्रोथ ही आएगा। और जैसे हम पहले से बोले जा रहे हैं कि यहाँ पे आप पी वगैरह की बात मत कीजिए, अभी के लिए आप DCF भी देखें या तो फॉरवर्ड EV बेटास देखें, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है ग्रो होने का। ओके, चलिए ऋषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।